नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, ये आपका पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 कर लिया है और पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन किए थे। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन करेंगे। टोटल बच्चों 20 क्वेश्चन है। मैं चाहता तो बच्चों एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन बना देता, लेकिन फिर वीडियो ना 2-2.5 घंटे की हो जाती, जिससे कि बहुत लंबी वीडियो बनती और इतनी बड़ी वीडियो आप देखते भी नहीं, और दूसरा नंबर आप सारे के सारे सवाल एक ही बार कर भी नहीं पाते। तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, यह आपका दूसरा पार्ट है। और इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो वो अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। हालांकि मैंने इसे 5.1 में बता रखा है, फिर भी इसे समझ लो, आपका रिवीजन हो जाएगा और सवाल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों, आपको एपी दिया होगा, जैसे कि 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इस तरीके से 32 ये लास्ट है। तो बच्चों, ये आपका जो पहला वाला है ना, ये आपका A1 होगा, इसे हम ए भी बोलते हैं। ये आपका A2, A3, A4, और ये जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम AN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AN। तो बच्चों, आपको ना पता होना चाहिए ए क्या होता है। ए आपका पहला पद होता है। फिर इसमें ना हमें डी निकालना होगा। डी मतलब बच्चों होता है सारवंतर, डिफरेंस बोलते हैं। ये कैसे निकलता है आपका? दूसरे में से पिछले वाले पद को माइनस कर देते हैं, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। यानी 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 5 बचेगा। देखो, दूसरा कितना है? 8, और पहला कितना है? 3, तो 8 में से 3 गया तो 5। फिर आता है बच्चों आपका AN। AN मतलब होता है अंतिम पद। देखो, इसमें अंतिम पद कितना है? 32, तो आपका अंतिम पद कितना हो गया? 32। फिर आपको एक और चीज़ आएगी जिसको बोलते हैं N। N क्या होता है? पदों की कुल संख्या। यानी देखो, पद है ना 1, 2, 3, 4, तो इनकी कुल संख्या को क्या बोलते हैं? हम N बोलते हैं। तो इतनी बात पता होनी चाहिए, तो आपका एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगा, है ना। तो चलो हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका एपी आपको दिया हुआ है। एपी आपका 3, 15, 27 और 39 है ना। इसमें पूछा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हम करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन, जिसमें हमें एपी दिया हुआ है। तो पहले तो हम बच्चों इसको लिख लेते हैं। आपका है ये आंसर नंबर 11, और हमें एपी दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है आपको? आपको है 3, फिर है 15, उसके बाद है 27, और फिर है आपका 39 डॉट 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 है ना बच्चों। अब इसमें हमें क्या क्या है हमारे पास वो देख लो। देखो, 3 है, ये तो आपका पहला पद है, यानी ए कितना है हमारे पास? 3 है ना। फिर हमें चाहिए डी निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। डी कैसे निकलता है आपका? दूसरे में से पहला क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ये पहला पद है, ये दूसरा, तो डी निकालना है। दूसरे में से पहला हम क्या करेंगे? माइनस, यानी 15 में से कितना घटाएंगे? 3। तो 15 में से आप 3 घटा दो, कितना बचेगा आपका? आपका बचेगा 12। तो ए हो गया हमारे पास, डी हो गया, है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा पद, तो कौन सा पद निकालना है ना। तो इसका मतलब हमें AN निकालना है। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है ना। तो यानी हमें क्या निकालना है? AN। इसका क्या बोला इन्होंने? 54वें पद से, यानी जो AN है वो 54वें पद से 132 अधिक है ना बच्चों। इसको अच्छे से ध्यान से समझना। 54वें पद से 132 क्या है? अधिक है, आपका AN, है ना। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पहले वाले सवाल में सिखाया है। AN का आपका फॉर्मूला होता है A प्लस में N माइनस में 1 और D होता है ना बच्चों। ध्यान है ना, फॉर्मूला भूले तो नहीं हो। चलो आगे देखो। अब आपका है A54। A54 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस में
53D है ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे हमें A54 लेना है तो A54 को हम कैसे लिखेंगे, A जमा में 53D, एक कम कर देंगे है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसीलिए हम आगे कर रहे हैं। तो आगे देखो प्लस में कितना हो जाएगा आपका 132। चलो अब फॉर्मूले पर रख दो। आपका ए कितना है, ए आपका 3 है ना। तो ए की जगह हम कितना रख देंगे, ए की जगह हम रखेंगे 3। तो रख दो, ए की जगह हो जाएगा 3, प्लस का प्लस, ब्रैकेट में एन है आपके पास, बताओ एन नहीं है ना, एन है नहीं है तो एन का एन रहेगा -1। और डी बताओ बच्चों आपका कितना है, डी आपका है 12 है ना। तो 12, तो डी की जगह हम कितना लिख देंगे, डी की जगह हम लिख देंगे 12 इजकल टू। अब ए कितना है आपका, ए है आपका 3, प्लस में 53 का 53, डी कितना है आपका 12, प्लस में 132 है ना। चलो आगे अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये 3 का आपका हो जाएगा 3 का 3, प्लस में देखो ये ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों संख्या से ना गुणा हो जाएगी, 12 की गुणा n से कर देंगे तो 12n माइनस में 12 एकम कितना हो जाएगा 12 इजकल टू। अब ये 3 का 3 है ना, प्लस में 53 और 12 की हमें गुणा करनी है। तो 53 और 12 की गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 636 आ जाएगा, ठीक है, आप गुणा करके देख सकते हो। प्लस में हो जाएगा ये आपका 132। अब देखो ये 12n है ना, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 12 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा आपका 9 इजकल टू। अब ये क्या है, प्लस में, ये भी किस में है, प्लस में, और ये भी आपका प्लस में है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो जोड़ दो, सबको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो जोड़ो, 2 2 6 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 एक हो गया, हासिल बच गया 1, 3 3 6 और एक हासिल कितना हो गया 7, 6 और कितना हो गया आपका 7 हो गया है ना। अब आगे देखो ये 12n इजकल टू 771, ये माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में। तो प्लस में हो गया 9, फिर 12n इजकल टू 771 और 9 जोड़ेंगे तो 780 हो जाएगा। अब आपको पता है ये किस में है, गुणा में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो n इजकल टू 780 बटे में 12 है ना बच्चों। अब हमें इसे काटना है तो काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छीक हो जाएगा 72। तो 78 में से 72 गए तो कितना बचा आपका 6 और 12 पंचे 60 है ना। यानी n कितना निकल गया आपका 65 निकल गया है ना। यानी इसमें क्या है, AP का 65वां जो पद है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम इसको हेडिंग लिख लेंगे, हेडिंग लिखेंगे AP का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा 11 क्वेश्चन है ना, 11वां हो गया। अब हम करेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है ना। दो समांतर श्रेणी है और इनका जो डी है वो क्या है, समान है, बराबर है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इन दो जो एपी है इनका जो 100वां पद है उनके पदों का अंतर अगर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से आप समझ गए कि दो एपी है जिनका सारवंतर यानी डी क्या है, बराबर है, और इसके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है ना। तो चलो 12वां हम करते हैं, देखो इसको कैसे होगा। तो यहाँ पे ना दो एपी है तो आंसर नंबर हो गया ये आपका 12वां। तो हम मान लेंगे कि माना प्रथम एपी का प्रथम पद माना प्रथम एपी का प्रथम पद इजकल टू ए, ये हमने मान लिया सवाल सॉल्व करने के लिए। और फिर हम मान लेंगे माना दूसरी है ना, दूसरी एपी का
प्रथम पद, इसको हम छोटा ए मान लेंगे बच्चों सवाल सॉल्व करने के लिए। देखो प्रथम पद को ए से लिखते हैं ना, ए से शो करते हैं, तो हमने मान लिया मानना एपी का प्रथम पद क्या हो गया, ए। यहाँ पे हमने बड़ा ले लिया और यहाँ पे हमने छोटा ले लिया, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए। सेम नहीं ले सकते, सेम लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, दोनों मैचिंग हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा। आगे देखो, अब इन्होंने क्या बोला है कि दोनों एपी का सार अंतर क्या है, समान है ना। तो दोनों एपी का सार अंतर यहाँ पे लिखेंगे, दोनों एपी का सार अंतर है ना समान है। और सार अंतर को किससे लिखते हैं हम, डी से लिखते हैं, और ये हमारा क्या है, समान है। तो अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि दोनों एपीओं का, देखो इसके बाद क्या बोला है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, यानी दोनों एपी का, है ना। तो इसको हम लिखेंगे दोनों एपी का, तो पहली एपी का 100वां पद है ना, और इसका अंतर, और दूसरी एपी का 100वां पद। समझ आ रहा है बच्चों, पहली एपी का 100वां पद और दूसरी एपी का 100वां पद, और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 100। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक समझ आ रहा है तो आपका आधे से ज़्यादा सवाल हो गया। तो आप देखो कैसे लिखेंगे, ए 100 है तो ए 100 को हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस में 99 डी, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, पद बनाते तो ऐसे लिखते हैं। मैंने आपको पहले पार्ट में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब माइनस का माइनस, यहाँ पे भी आपका क्या है, ए 100 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए प्लस में 99 डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100। देखो आगे कैसे होगा बच्चों, अब यहाँ पे करेंगे ए प्लस में 99 डी, ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस में ए, माइनस प्लस माइनस 99 डी इक्वल टू कितना हो गया आपका 100, है ना। अब आगे देखो आपका क्या है, आगे ये आपका 99 डी है ना, और यहाँ पे भी आपका क्या है, 99 डी है, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे तो ये आपका कट जाएगा, बचा ए माइनस ए इक्वल टू क्या है 100, और इसको ना हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, यानी आपका प्रथम पद ए हो गया और यहाँ पे भी दूसरी एपी का प्रथम पद ए हो गया। इनका अंतर कितना आया, 100 आया। अब हम दोबारा करेंगे, दोबारा में हमें क्या करना है, हमें 1000वां पद लेना है, यानी पहली एपी का 1000वां पद और दूसरी एपी का 1000वां पद, और हमें बताना है कि इसका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, 1000वें पद का क्या बनेगा, ए प्लस में 999 डी माइनस में, और यहाँ पे 1000वें पद का क्या बनेगा, ए प्लस में 999 डी, है ना, यही बनेगा ना। अब आगे देखो आपका क्या हो जाएगा, देखो जो यहाँ पर ना हम ब्रैकेट लगा देंगे, अब ब्रैकेट खोलेंगे, ए प्लस में 999 डी, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 999 डी हो जाएगा। अब आपका 999 डी है और यहाँ पे भी क्या है, 999 डी है, ये प्लस का ये माइनस का, इससे आपका ये कट जाएगा, बचा ए माइनस ए, है ना, आपका क्या निकला, ए माइनस ए। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, आपका ए माइनस ए कितना आया, 100 आया ना। देखो ए माइनस ए बराबर किसके है, 100 के, और यहाँ पे भी क्या आया, ए माइनस ए, यानी ये भी बराबर किसके हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से, है ना बच्चों, a माइनस ए बराबर किसके हैं, 100, तो यहाँ पे भी a माइनस ए, ये भी बराबर किसके हो जाएगा, आपके 100 के, यानी क्या होगा, AP का 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा, 100 ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP के 1000वें पदों का अंतर, पदों का अंतर 100 होगा, है ना बच्चों। और ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब 7 से वो भाग चली जाती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है ना, 3 अंकों वाली संख्या लेनी है हमें जो 7 से विभाज्य है। तो देखो बच्चों 7 से विभाज्य का मतलब हमारे पास एपी जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी 7 का पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तेईस 21, ऐसे ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 अंकों वाली, है ना, 3 अंकों वाली। तो 3 अंक कितने पे आएगा आपका, 100 पे आएगा ना, यानी 100 क्या है, 100 3 अंकों वाली संख्या है। लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। विभाज्य का मतलब ये पूरे का पूरा 7 से कट जाना चाहिए। तो चलो इसको हम भाग करते हैं। तो भाग करेंगे हम 7 से,
तो 7 एकम 7 हो जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 7 चौक 28, शेष बच गया आपका कितना 2 बच गया है ना बच्चों, 2 बच गया। तो पूरी तरह से विभाज्य नहीं है, यानी ये 100 जो है वो 7 के पहाड़े में नहीं आता है और हमें 3 अंकों की चाहिए। तो देखो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये 14 है, 14 गुणा में क्या लेंगे 7, तो 14 सतह कितना हो जाएगा आपका 98 है ना। तो 14 सतह 98 यानी 98 7 के पहाड़े में आता है, 98 7 से विभाज्य है। लेकिन ये तो 2 ही अंक की संख्या है, क्वेश्चन में तो बोला है 3 अंक की संख्या, तो हमें 3 अंक की संख्या कैसे मिलेगी, तो 98 में हम क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे, तो हमारा आएगा 105, यानी 100 के बाद आएगा आपका 105, यानी 105 हमारी वो संख्या है 3 अंक की जो 7 से पूरी तरह विभाजित है। यानी आप 105 को 7 से भाग करोगे ना तो पूरा का पूरा चला जाएगा, शेष आपका नहीं बचेगा। तो ये तो हो गई आपकी छोटी संख्या। अब हमें सबसे बड़ी संख्या भी चाहिए है ना, तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमें निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकलेगी आपकी 1000 है ना, 1000 और कितने अंकों की चाहिए हमें 3 अंकों की, तो 1000 में तो 4 अंक है तो हमें तो चाहिए 3 अंक भाई। तो कैसे निकलेगा, 1000 को हम 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7 0, 10 में से 7 गया आपका क्या बचेगा 3 है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका 7 चौक 28, 23 में से 28 गया 2 बचेगा 0, फिर उसके बाद बचेगा आपका 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 गया तो कितना बच जाएगा आपका 6 है ना बच्चों। तो ये आपका 6 बच गया। तो हमें कितने अंकों की चाहिए, हमें 3 अंकों की चाहिए और यहाँ पे कितने अंक है 4 अंक है, तो हमारा 3 अंक कैसे निकलेगा, 142 को हम 7 से गुणा कर देंगे है ना। तो करो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29, हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 कितने हो गए 8 और 9, यानी 3 अंक की बड़ी संख्या जो निकली वो कितनी निकली 994, और 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी निकली आपकी 105 निकली है ना। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से करना और आराम से करना, ठीक है ना। नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना। हमें 3 अंक की चाहिए थी तो ये 3 अंक की, और यहाँ पे भी हमें 3 अंक की चाहिए तो ये हमारी 3 अंक की। अब हमारे पास सब कुछ है, अब हम सवाल को कर लेंगे, तो चलो इसको हम करते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों 3 अंकों की हेडिंग लिखेंगे, यह आंसर नंबर है आपका 13वां। लिखेंगे 3 अंकों की, 3 अंकों की 7 से विभाजित, 7 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या कितनी आई थी हमारी 105, और बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हमें कितने अंकों की चाहिए 3 अंकों की, तो कितनी निकली थी आपकी 994 निकली थी है ना बच्चों। अब एपी बना लो, आपका एपी बन जाएगा। तो हमारे 3 अंक से स्टार्ट करना है यानी 105, तो आपका आएगा 105 आएगा है ना बच्चों, आपका है 105 और 7 से विभाज्य यानी डी हमारा कितना है 7 है, तो 105 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 112, 112 में 7 जोड़ो 119। इसी तरह ना हम आगे चलते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा कितना है 994, ये आपका अंतिम पद है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एपी, 3 अंकों वाली है ना, 3 अंकों वाली चाहिए थी। अब हम निकाल लेंगे हमारा ए कितना है 105 है, डी तो आपको पता है 7 है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। A2 माइनस में क्या करेंगे हम A1 करेंगे। A2 कितना है आपका 112 माइनस में 105, तो कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा है ना। और AN देखो ये लास्ट में है ना, तो आपका AN कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, AN है आपका 994। चलो अब सवाल निकालते हैं हम, AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला तो अब तो आपको याद हो गया होगा बहुत अच्छे से, हमने बहुत बार यूज किया है, A प्लस में n माइनस में 1 d है ना। तो AN आपका कितना है 994, रख दो 994 इजकल टू A 105 प्लस में n है नहीं आपके पास, n माइनस 1 और d कितना है आपका 7 है ना। सॉल्व कर दो 994 प्लस का बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। 7 की गुणा हम n से करेंगे, तो 7 की गुणा हम n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 7n हो जाएगा माइनस में। 7 की गुणा 1 से करेंगे तो 7 एकम 7। 994 में से 105 घटाओ, आपका आएगा
889 है ना, और ये हो गया आपका 7n माइनस में 7। अब ये भी माइनस का है तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका प्लस में, और ये आपका 7n है, इसमें 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 896 हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा 7n। अब आपको पता है ये गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, तो 896 बटे में ले लेंगे 7n, ऐसे ही हम इधर छोड़ देंगे। अब काट दो इसको, इसे काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बच गया 19 हो गया आपका है ना, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5 56, तो 7 अठे 56, 7 अठे 56, तो n निकल गया आपका कितना 128 निकल गया, यानी 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं। यानी यहाँ से लेके आप संख्या गिनोगे ना तो टोटल कितनी संख्याएं आएगी आपकी 128 आएगी, वो भी कौन सी 3 अंकों वाली। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 128 संख्याएं 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, और ये हो गया इसका आंसर है ना। तो 13 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है बच्चों आपका 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज मतलब 4 का पहाड़ा लेंगे हम है ना, और 10 और 250 के बीच का लेना है हमें। तो 4 का अगर हम पहाड़ा लिखेंगे तो हमारा एपी बनेगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ऐसे हम आगे तक चलते चले जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 10 से शुरू करना है और 250 तक जाना है। तो 10 से शुरू करेंगे तो ये देखो ये 8 है, यानी कितना आएगा आपका 12 आएगा, यानी जो आपकी एपी बनेगी 10 के बाद की बनेगी, यानी पहला तो हो गया 12। अब हमें आगे का निकालना है, तो आगे का कैसे निकलेगा, और लास्ट में कितना दे रखा है इन्होंने 250, 250, तो 250 दे रखा है। अब क्या 250 4 के पहाड़े में आता है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। जैसे हमने ये वाला सवाल किया था वैसे हम इसको करेंगे। तो हम 250 को भाग करेंगे कितने से, 4 से, तो कर दो 4 पंचे 20, 4 6 24 है ना, 0 5 में से 4 जाएगा 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, 10 में से 8 गया 2, कितना आया 62। तो हम 62 को गुणा करेंगे किससे 4 से है ना, तो कर दो 62 को 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 चौक 24, यानी 248। यानी इसके लास्ट में जो है, लास्ट में क्या बचेगा आपका 248 बचेगा है ना। और डी कितना है, डी आपका 4 है, यानी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ऐसे हम चलते चले जाएंगे और लास्ट में कितना आएगा 248। और ये सब ना 4 के पहाड़े में आएंगे, 248 भी, 20, 16 सब आपके 4 के पहाड़े में आएंगे। और यही हमें करना है 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ये हमें बताना है। तो चलो इसको हम करते हैं हेडिंग के साथ। तो ये है आपका आंसर नंबर 14। अब लिखेंगे 10 व 250 के बीच, 10 व 250 के बीच 4 का प्रथम गुणज, प्रथम गुणज कितना हो जाएगा 12 है ना। पहला गुणज 12 ही होगा ना जो 10 के बाद आएगा है ना। और 4 का अंतिम गुणज, 4 का अंतिम गुणज, तो 4 का अंतिम गुणज कितना था आपका 248 था है ना, 250 से कम है 248। और ये आपके 4 के पहाड़े में आते हैं। अब हम बना लेंगे एपी। एपी कैसे बनेगा, पहला पद आपका 12 और डी कितना है, डी आपका 4 है, तो 12 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़ो 20 हो जाएगा। ऐसे हम कर लेंगे। और लास्ट में क्या है आपका 248। चलो एपी बन गया। अब हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हमारा हो जाएगा। बताओ ए कितना है आपका 12 है ना, डी निकाल लोगे, डी तो पता है आपको 4 है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। A2 माइनस में A1 कितना होगा 16 माइनस में 12 कितना आएगा आपका 4। और an कितना है आपका 248। फिर से हमें an का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। बहुत बार हमने ये सवाल कर लिया ऐसा। तो an इजकल टू आपका क्या हो जाएगा a प्लस में n माइनस में 1 और d। चलो तो इस पे रख दो फटाफट। an कितना दे रखा है आपको 248, a कितना है 12,
तो 12 प्लस में n तो नहीं है, n-1 और डी है हमारे पास कितना है 4 है। चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 248 है इक्वल टू 12 का 12 है प्लस में 4 की गुणा हम n से कर देंगे तो 4n हो जाएगा, माइनस में फिर 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, ये हो जाएगा आपका 248। अब इधर हो जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8 प्लस में 4n। अब ये प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 248 में से हम 8 घटा देंगे तो ये हो गया आपका 4n। 248 में से 8 घटाओ कितना बचेगा 240 और ये हो गया 4n। अब आपको पता है ये गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 240/4। अब इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 0 का 0 यानी n कितना निकल गया आपका 60, यानी 4 के कितने गुणज है 60। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है बच्चों आपका n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी यहाँ पे हमें 2 AP दी हुई है, के nवें पद बराबर होंगे, यानी इन दोनों AP में कौन सा ऐसा पद है जो दोनों में जो संख्याएं हैं वो क्या होगी आपकी बराबर होगी, तो ये हमें पूछा है। तो चलो इसको हम करते हैं। आंसर नंबर है आपका ये 15वां। तो आपकी पहली AP है, हम लिखेंगे पहली AP आपकी 63, फिर है 65, फिर है 67 डॉट डॉट डॉट। आपकी है दूसरी AP आपकी 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो चलो हम सॉल्व करेंगे। पहले हम पहली AP को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम दूसरी AP को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे पहली AP के लिए, पहली AP के लिए। तो पहली AP में आपका A क्या है, A आपका है 63, है ना बच्चों, A आपका 63 है। और D कितना है आपका, D कैसे निकालोगे, A2 माइनस में A1 करके। तो आपका 65 माइनस में 63 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ये हुआ पहली AP का, ठीक है। अब हम लिखेंगे दूसरी AP के लिए, दूसरी AP के लिए। बताओ दूसरी AP में A क्या है आपका 3 है, तो A तो हो गया 3। हम D निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1 करके, यानी 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, है ना। अब हमारे पास सब चीज़ें हैं। अब हम दोनों AP में AN का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे A प्लस में n-1 और D, और यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे A प्लस में n-1 और D, ये पहली AP के लिए और ये वाली दूसरी AP के लिए। चलो वैल्यू रख दो फटाफट, आपको दिख रहा होगा वैल्यू। चलो अब हम वैल्यू रखते हैं। तो A कितना है हमारा 63, तो 63 आ जाएगा, प्लस n-1 और D कितना है हमारा 2, ये तो था पहली AP का। दूसरी AP के लिए A कितना है 3, प्लस में n-1 और D कितना है आपका 7 है ना। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो चलो 63 प्लस में 2 की गुणा n से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n, फिर माइनस में 2 एकम 2 इक्वल टू 3 का 3, प्लस में 7 की गुणा n से करेंगे 7n, माइनस में 7 एकम 7। 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस में 2n इक्वल टू, अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो 7n लिख लेते हैं, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, वो भी बचेगा माइनस का। अब ये माइनस का 4 है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 61 प्लस में 4 इक्वल टू 7n, और ये प्लस का 2n है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 61 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 65 इक्वल टू 7 में से 2 गया तो 5n बचेगा, है ना। अब आपको पता है ये गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, तो 65/5 इक्वल टू n। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 15, 5 तिया 15, तो n कितना निकल गया आपका 13। यानी जो 13वां पद है ना वो दोनों AP का क्या होगा समान होगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे 13वें पद समान है
है ना बच्चों, 13वें पद समान है। तो बच्चों ये हमारा हो गया 15 क्वेश्चन, है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 15 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे 16वां क्वेश्चन। वह क्वेश्चन है बच्चों आपका, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 है और जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आंसर नंबर है ये आपका 16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर नंबर 16। आपका जो तीसरा पद है वो कितना है, 16, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 है, 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तीसरा पद क्या है आपका, A3 है ना। तो तीसरा पद हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम कैसे लिखेंगे, A प्लस में 2D लिखेंगे, है ना, एक कम लिखते हैं। ये सब मैंने सिखा रखा है आपको। अब तीसरा पद क्या है आपका 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल टू A प्लस में 2D, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट करके हम छोड़ देंगे, है ना। अब आगे देखो आपका है A7। आपका जो 7वां पद है वो क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब 7वां पद आप कैसे बनाओगे, A प्लस में 6D करके, और 5वां पद कैसे बनाओगे, A प्लस में 4D करके, और ये प्लस में 12 का 12 है। चलो इसको सॉल्व करो। देखो A और A है, तो A से तो आपका A क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचा 6D, और ये प्लस का बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 4D इक्वल टू 12 का 12। 6 में से 4 जाएगा, 2D इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये गुणा में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में, यानी 12 बटे में 2, काट दो, 2 एकम 2, इसे काटेंगे तो 6, यानी D तो निकल गया आपका 6। अब हमें क्या चाहिए पद बनाने के लिए, हमें चाहिए A। तो A कैसे निकलेगा आपका, ये जो आपका D निकला है 6, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना। तो फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, देखो फर्स्ट आपका है 16 बराबर A प्लस में 2D है। तो इसी को हम लिख लेंगे पहले, 16 बराबर A प्लस में 2D। चलो यहाँ पे रखो, 16 का 16 प्लस में A प्लस में 2D, D कितना है आपका 6 है। 16 का 16 यहाँ पे बराबर आएगा बच्चों, है ना, 16 का 16। अब इसके बाद क्या आपका, ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, A प्लस में 6 दूनी 12, 16 का 16 प्लस का बराबर के साइड आएगा तो माइनस में A का A। 16 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा 4, है ना, यानी A कितना निकल गया आपका 4। अब आपके पास A भी है और D भी है, हमें क्या बनाना है, AP। अब तो आप आराम से बना लोगे। तो AP कैसे बनेगा आपका, पहला पद, है ना। दूसरा पद हम कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं A प्लस में D। तीसरा पद हम कैसे बनाते हैं, A प्लस में 2D। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है ना। चलो तो हम इस पे रखते हैं। तो A तो आपको पता है कितना निकला 4। अब A2 दूसरा पद कैसे निकलेगा आपका, A कितना है 4 प्लस में इसमें D जोड़ देंगे, और D कितना था आपका 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10। तीसरा पद कैसे निकलेगा, A कितना है 4 प्लस में 2, और D कितना है आपका 6। इसे सॉल्व करेंगे, 4 का 4 प्लस में 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, है ना। तो इस प्रकार से आपका AP बन गया। तो AP क्या बना आपका, AP बना आपका 4, 10, 16 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे हम और बना लेंगे। मान लो चौथा निकालना है तो चौथा कैसे निकलेगा, A प्लस में 3D करके, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। तो हमारे 16 क्वेश्चन हो गए। अब हम करेंगे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है बच्चों आपका AP 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में आपका 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। बच्चों इसमें ध्यान देना, क्या बोल रहा है, अंतिम पद से
पीछे से। अभी तक हमने जितने भी निकाले ना वो सब हम आगे से निकाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पीछे से 20वां पद ज्ञात करना है इस एपी का। जैसे कि ये लास्ट है तो इसके पीछे से 1 हो गया, फिर 2 3 4 ऐसे जाएंगे, तो 20वां पद क्या आएगा वो हमें बताना है। देखो कैसे होगा, आसान है बहुत। एपी तो आपको दिया हुआ है, यह है आपका आंसर नंबर 17। एपी आपको दे रखा है, कितना है 3 8 13 डॉट 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 और 253 है ना। तो आपको पता है ए तो आपका हो गया 3 है ना, और डी आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, A2 माइनस में A1 करके। A2 कितना है आपका है 8 और माइनस में A1 कितना है 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 है ना। और ये वाला जो होता था ये हमारा AN होता था, आपको ध्यान है ना क्या होता था AN, लेकिन यहाँ पे पीछे से बोला है इसलिए ये लास्ट पद है, तो लास्ट है तो इसलिए ये L लिखेंगे हम यहाँ पे 253। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा, ये लास्ट है तो लास्ट को 253, क्योंकि हमें अंतिम से निकालना है। अंतिम से कौन सा निकालना है, 20वां पद। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे अंत से 20वां पद। तो देखो कैसे निकलेगा, इसमें भी जो फॉर्मूला लगेगा ना वो आपका AN का ही लगेगा, AN, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम क्या लिखते थे, AN इजकल टू A प्लस में N-1 D लिखते थे, तो ये तो हम आगे से निकालने के लिए लिखते थे, लेकिन आपको पीछे से निकालना है। तो पीछे से निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, L और प्लस की जगह यहाँ पे आएगा माइनस, फिर आएगा N-1 और D। इसको आप ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना। चलो तो हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। L कितना है आपका 253, माइनस में N तो नहीं है -1 और D कितना है आपका 5, तो 253 माइनस में जो हमें N भी दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है, N हमें 20 दिया हुआ है। देखो अंत से 20वां पद है ना, तो 20वां पद है तो N कितना है हमारा 20 है, तो N की जगह पे हम रख देंगे 20 माइनस 1 और ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 253। 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा और ये 5 का 5 हो जाएगा आपका। अब ये होगा आपका 253। 19 को 5 से गुना कर दो तो 19 पंचे कितना हो जाएगा 95। 253 में से 95 घटाओ तो आपका आएगा बच्चों 158 है ना, और ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी अंत से जो 20वां पद है वहाँ पे कितना आएगा आपका 158 आएगा। तो ये हो गए बच्चों हमारे 17 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथा पद और 8वें पद का योग कितना है 24, और छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है ना, दो अलग अलग है। उसके बाद क्या बोला है, इस एपी के प्रथम 3 पद हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा है आंसर नंबर 18। तो चौथा पद और आपका 8वां पद, इसका योग बोला है तो जमा, और कितना है 24। अब चौथे पद को आप कैसे बनाओगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस में 3D। 8वें पद को आप कैसे बनाओगे, A प्लस में 7D, और ये प्लस आएगा यहाँ पे, इक्वल टू कितना आपका 24 है। A और A कितना हो जाएगा आपका 2A, 7 और 3 कितना हो जाएगा आपका 10D हो जाएगा, इक्वल टू है आपका 24 है ना। अब देखो 2, 10 और 24 किसके पहाड़े में आते हैं, आपके 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 से सबको क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड हो गया तो 2 एकम 2, 1 नहीं लिखते आपको पता है, 2 पंचे 10, और इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी A प्लस 5D इक्वल टू कितना आया 12, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देंगे। अब जो दोबारा में कहा है, दोबारा में क्या कहा है इन्होंने कि छठा पद और 10वें पद का जो योग है वो कितना है 44। तो चलो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। छठे पद को आप कैसे बनाओगे, A प्लस में 5D, फिर 10वें पद को आप कैसे बनाओगे, A प्लस में 9D, इक्वल टू कितना हो गया आपका 44 हो गया। अब A और A हो गया आपका 2A प्लस में 9 और 5 हो जाएगा आपका 14D, इक्वल टू हो जाएगा 44। अब यहाँ पे भी देखो 2, 14 और 44 किसके पहाड़े में आते हैं, आपके 2 के में, 2 से डिवाइड कर दो तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड में से इस फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो चलो इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं, A प्लस में 5D इक्वल टू 12, ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और माइनस करना है तो माइनस का निशान लगा देंगे।
है ना। चलो आगे सॉल्व कर लो। 22 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2d, ये तो आपका कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये गुणा में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। 2 के पहाड़ से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी डी कितना निकल गया आपका 5 निकल गया, है ना। डी तो निकला 5, लेकिन हमें एपी बनाने के लिए, पद बनाने के लिए हमें ए भी तो चाहिए। अब ए कैसे निकलेगा, तो डी का मान हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो सेकंड इक्वेशन है आपकी a प्लस में 7d इक्वल टू 22 है ना। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। a का a प्लस में 7d की जगह 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका 22। a का a प्लस में 7 पंचे कितना हो जाएगा 35 इक्वल टू 22, a इक्वल टू 22। अब ये प्लस का बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 35। 22 में से 35 घटाओ, उल्टा घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 13, और निशान आएगा किसका, माइनस का। अब हमें क्या बनाना है, हमें एपी बनाना है। तो पहला पद तो आपका हो गया -13, है ना। दूसरा पद हम कैसे बनाएंगे, ए प्लस में डी करके। ये तो आपका -13 है और प्लस में डी कितना निकला था 5 निकला था। 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, वो भी बचेगा माइनस का। निकालेंगे ए3 कैसे निकलेगा, ए प्लस में 2d करके, तो -13 प्लस में 2, और डी कितना है आपका 5, माइनस में 13 प्लस का 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी माइनस का 3 हो गया, है ना। तो ये हमारा बन गया एपी। तो एपी में आपका पहला पद कितना है -13, दूसरा है -8, फिर कितना है -3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। अब हम करेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, यानी उन्होंने काम शुरू किया, जॉब लगी उनकी कितनी 5,000 रुपये से, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और हर एक साल उनका जो वेतन है यानी जो सैलरी है वो 200 रुपये बढ़ता चला गया। अब पूछा है किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो हमें ये बताना है। तो हमारा पहला पद तो 5,000 है ना, और 200 रुपये बढ़ते चले गए। तो चलो इसको हम करते हैं, एपी बनाते हैं। ये है आपका आंसर नंबर 19, है ना। तो आपका एपी बनेगा, पहला पद तो आपका कितना है 5,000, ये पहला साल हुआ। फिर अगले साल क्या हुआ 200 रुपये बढ़ गए, तो 5,200। फिर अगले साल फिर से 200 रुपये बढ़ गए, तो 5,400। ऐसे ही हम आगे चलते चले गए, और लास्ट में उनको कितना हुआ टोटल 7,000 रुपये हुआ। तो ए कितना है आपका 5,000। डी निकाल लेते हैं, डी तो वैसे हमें पता है 200 है, निकाल लो कैसे निकलेगा, A2 माइनस में A1 करके। तो A2 है आपका 5,200 माइनस में 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200, है ना। और एन क्या है आपका एन है आपका 7,000। चलो तो इसको हम फॉर्मूले पे रख लेते हैं, वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला जो आपको याद हो गया होगा। तो an इक्वल टू ए प्लस में n माइनस में 1 डी। an कितना है आपका 7,000 इक्वल टू ए कितना है 5,000 प्लस में n माइनस में 1, और डी कितना है आपका 200। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7,000 का 7,000 हो गया, ये आपका 5,000, फिर आपका प्लस में 200 की गुणा हम n से करेंगे तो आपका हो जाएगा 200n, माइनस में 200 की गुणा 1 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 200। फिर हो गया ये 7,000, है ना, यहाँ पे बराबर आएगा। फिर ये हो गया आपका 7,000। देखो 5,000 में से हम 200 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4,800, है ना, और ये प्लस का रहेगा। तो 4,800 प्लस में 200n, अब ये प्लस का बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा आपका माइनस में 4,800 इक्वल टू 200n। 7,000 में से 4,800 घटाओ कितना बचेगा आपका बचेगा 2,200 इक्वल टू 200n। अब ये गुणा में है 200, तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, तो 2,200 बटे में 200 इक्वल टू n। चलो तो इसको हम काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी n निकल गया। n कितना निकला आपका 11, यानी इसका आंसर जो आएगा 11वें वर्ष में
उसकी आय कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये मासिक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ना। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। बच्चों बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है बच्चों आपका, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी उसने पहले हफ्ते में 50 रुपये बचाए। फिर उसकी साप्ताहिक बचत यानी हर एक हफ्ते में 17 रुपये 50 पैसे बढ़ती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन समझो पहले अच्छे से। जो रामकली है उसने 50 रुपये की बचत करी, यानी 50 रुपये उसने बचाए पहले सप्ताह में, और आगे आने वाले हर एक सप्ताह में उसने क्या किया? 17 रुपये 50 पैसे। बच्चों ये 50 पैसे है, ठीक है, 17.5 नहीं है, 17.50 है। तो 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती चली गई, और वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत यानी 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो n ज्ञात करना है, यानी हमें यह बताना है कि किस सप्ताह में उसका जो है 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, कितने सप्ताह में होगा। चलो तो इसको हम करते हैं। तो हमारे पास a है, a कितना है? आंसर नंबर है आपका 20वां a है। a कितना है हमारे पास? 50 है। हमारे पास डी भी है, कितना है? 17.5 है ना। 17 रुपये 50 पैसे वो क्या कर रही है? बढ़ा रही है। और ए एन भी है हमारे पास। ए एन कितना है हमारे पास? 207 रुपये 50 पैसे। चलो तो हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, जो कि है a प्लस एन माइनस में 1 और डी। ए एन कितना है आपका? 207 रुपये 50 पैसे इक्वल टू ए कितना है आपका? 50 है, प्लस में n माइनस में 1, और डी कितना है आपका? 17 रुपये 50 पैसे। चलो इसको सॉल्व करो आगे। 207 रुपये 50 पैसे है इक्वल टू 50 का 50, 17.5 की गुणा हम n से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17.5। 50 है बच्चों, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस में 17.5 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 17.5। बच्चों पीछे जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी रहता है, 17.50 है, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 207 रुपये 50 पैसे। 50 और 17.5 को क्या करेंगे? माइनस, यानी 50 में से 17 पॉइंट हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 32.5। आप घटा करके देख लेना बच्चों, 10वीं क्लास में आपको पॉइंट वाली घटा आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने सब कुछ सिखा रखा है, ठीक है ना, पॉइंट की जमा घटा गुना भाग कैसे हम करते हैं। तो 50 में से आपका क्या आ जाएगा? 17.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 32.5 है ना, प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 17.5 n। अब ये प्लस का बराबर के साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी 207.50 माइनस में 32.5 इक्वल टू ये आपका 17.5 n, ऐसे का ऐसे रहेगा। तो 207.50 में से अब हमें घटाना है 32.5, तो माइनस कर लोगे बच्चों आप, तो माइनस करोगे ना तो 175 आएगा आपका, है ना, और ये हो जाएगा 17.5 n। और पॉइंट वाली नहीं आती हो तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो दे रखी है, आप वहाँ पे जाओगे तो आपको दशमलव की जमा घटा गुना भाग सब आ जाएगी। अब देखो ये किस में है आपका? गुना में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में, यानी 175 बटे में 17.5 इक्वल टू n। अब हमें क्या करना है? नीचे से दशमलव हटाना है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर एक जीरो लगा देंगे। अब 175 एक कम 175, 175 एकम 175, जीरो का जीरो, यानी n कितना निकल गया आपका? 10। यानी 10 सप्ताह में उसके टोटल जो रुपए हैं वो कितने पहुंच जाएंगे? 207 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, है ना बच्चों। और आपको सारे सवाल समझ में आया होगा। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।